वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ ग्रामर पार्ट, है ना। ग्रामर में राइटिंग सेक्शन करेंगे। तो आज हम ग्रामर में राइटिंग सेक्शन में करेंगे बेटा नोटिस राइटिंग, ठीक है। अब नोटिस राइटिंग क्या होता है उसको जानेंगे, उसमें कैसी मार्किंग होती है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या कंटेंट होता है और लास्ट में क्या लिखते हैं, सब सीखेंगे। और आज के बाद गारंटी है आप हर तरह का नोटिस लिख लोगे। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप हर तरह का नोटिस लिख लोगे और बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। तो पहले जानेंगे नोटिस का मतलब क्या होता है। बेटा नोटिस का मतलब होता है सूचना देना, है ना। किसी को नोटिस देना मतलब सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना। तो ये इंफॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकती है, आपके स्कूल की तरफ से हो सकती है, किसी ऑफिस की तरफ से हो सकती है और किसी अदर तरीके का भी नोटिस हो सकता है। तो हम उसको जानेंगे कि नोटिस में हम लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेटा नोटिस में जो लिखा जाता है वो आता है आपका ठीक है। सबसे पहले बेटा हम जानेंगे फॉर्मेट, यानी नोटिस को लिखने के लिए आपको क्या फॉर्मेट फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है और लास्ट में आपको कैसे उसको एंड करना है। फिर आता है बेटा कंटेंट। कंटेंट आता है आपका मेन मैटर, जो भी नोटिस का पर्पस है, आप वो नोटिस, वो इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कंटेंट। यानी कंटेंट में बेटा हमारा मेन बॉडी पार्ट रहेगा जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम क्या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। लास्ट में जो आपका है बेटा एक्सप्रेशन, जिसको बोलते हैं हम स्किल ऑफ ग्रामर, यानी आपने ग्रामर का यूज़ कैसे किया है, ठीक है। आपने ग्रामर का यूज़ कैसे किया है, आपने इज, एम और आर का यूज़ कैसे किया है, टेंसेस का यूज़ कैसे किया है, नाउन का यूज़ कैसे किया, उसमें प्रोनाउन का यूज़ कैसे किया। तो इन्हीं 3 बेसिस पे बेटा आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं 3 बेसिस पे नंबर मिलते हैं। जनरली बेटा नोटिस 4 नंबर की आती है, तो फॉर्मेट आपका 1 नंबर का होता है, कंटेंट आपका 2 नंबर का हो जाता है और आपका एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो भी 1 नंबर का हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज लेता है वो हमारा कंटेंट है, जो कि 2 नंबर, क्योंकि भाई मेन है, ठीक है। अब हम जानेंगे फॉर्मेट होता क्या है, कंटेंट क्या होता है और एक्सप्रेशन से क्या मतलब है। नोटिस राइटिंग के लिए सबसे पहले बेटा हमको एक बॉक्स बनाना होगा। सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है, बॉक्स बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और फिर आप शुरू करेंगे बेटा मिडिल में लिखना है, एक हेडिंग डालेंगे आप, जैसे मैंने डाला है XYZ इंस्टीट्यूशन। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा नोटिस में, उसमें जो कभी कभी इंस्टीट्यूशन का नाम देता भी है और कभी कभी नहीं देता है। तो अगर वो इंस्टीट्यूशन का नाम दिया जा रहा है, जो नोटिस देना चाहता है, ये उसी इंस्टीट्यूशन का नाम है। सपोज करो स्कूल की तरफ से आपको नोटिस देना है, तो आप स्कूल का नाम लिखोगे, ठीक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल या गोयनका पब्लिक स्कूल, आप ऐसे लिखोगे बिना लाइन छोड़े, ठीक है, नो गैप। लाइन का गैप नहीं देना है आपको। फिर लिखना क्या है, नोटिस लिखना है। क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। आपने नोटिस लिखना है। फिर आप इधर आओगे, लेफ्ट साइड में आपको डेट डालनी है, ठीक है। डेट जैसे आज क्या डेट है, 30 सितंबर, तो आप 30th 30 सितंबर 2023 लिखेंगे, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट ही लाइन में, ठीक, नेक्स्ट ही लाइन में बिना लाइन छोड़े आप यहाँ पे जैसे ही डेट लिखोगे, ये लाइन होती है आपकी, ये ऐसे लाइंस होती हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट लिखा विदाउट गिविंग एनी गैप, कोई लाइन छोड़े, आप यहाँ पे बीच में हेडिंग डालोगे। अब ये हेडिंग क्या होगी, आपका जो एक नोटिस होगा, जो सूचना है, उसकी कुछ हेडिंग बनेगी, है ना, जिससे भाई लोगों का ध्यान आकर्षित हो, उनको पता चले कि आप नोटिस में एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो आप हेडिंग डालोगे, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़िए, लीव 1 लाइन, आप शुरू कीजिए कंटेंट। अब कंटेंट में क्या आएगा, जिसके रिगार्डिंग आपको नोटिस देनी है, यानी जो जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो वो कंटेंट में आएगा।
और सबसे ज़रूरी बात बेटा, नोटिस को आपको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं लिखना है। आप नोटिस को जितना शॉर्ट कर दो, ठीक है, जितना प्रिस्क्राइब में कर दो, जितना सटीक शब्दों का इस्तेमाल करो, नोटिस उतना अच्छा रहेगा और आपको उतने मार्क्स मिलने की गारंटी है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर की कहानी लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं नोटिस में। हाँ, नोटिस में आपके मार्क्स एक्स्ट्रा लिखने से कट जाते हैं। तो आपको बहुत ही अप्रोप्रिएट लिखना है, टू द पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ठीक। देन जब आपका बेटा कंटेंट खत्म हो जाए, अगेन लीव वन लाइन, ठीक है, आपने ये लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़िए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, एक लाइन छोड़िए, फिर आप अपना नाम लिखिए और उसके बाद अपना डेजिग्नेशन। अब ये डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन क्या होता है? आपका पद, आपकी पोस्ट, आप हेड गर्ल हो या हेड बॉय हो या सेक्रेटरी हो, आप जो भी हो, जिस भी पद की हैसियत से आप ये नोटिस देंगे वही डेजिग्नेशन आपको लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिखिए मयंक कुमार, नीचे डेजिग्नेशन लिखिए हेड गर्ल या हेड बॉय। हालांकि मयंक कुमार हेड बॉय है तो हेड बॉय, ठीक है, समझ गए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बेटा लाइन नहीं छोड़नी है, देख लो यहाँ पे आपको लाइन नहीं छोड़नी है, ये लिखा, जस्ट उसकी लाइन में लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन में आपको डेट, फिर नेक्स्ट लाइन में आपको हेडिंग लिखनी है, लेकिन बीच में ये हेडिंग होनी चाहिए। आपको इसके बाद लाइन छोड़ना है, ठीक है, आपको इसके बाद लाइन छोड़नी है। फिर आप लिखो कंटेंट, ठीक है। कंटेंट को 40 to 50 वर्ड से ज़्यादा बिल्कुल मत करना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और कोई भी नोटिस हो वो बेटा 50 वर्ड्स के अंदर में कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है, फिर आपको ये एक लाइन देख रहे हैं आप, छोड़नी है। फिर ये नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, फिर नेक्स्ट लाइन में अपना डेजिग्नेशन। तो आपको सिर्फ 2 जगह लाइन छोड़नी है, एक बेटा हेडिंग के बाद, दूसरा कंटेंट के बाद, इसके सिवा कहीं लाइन नहीं छोड़नी। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है, अब जानेंगे लिखना कैसे। हमारा क्वेश्चन क्या है, यू आर हेड गर्ल और हेड बॉय, योर स्कूल लखनऊ पब्लिक स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू राजस्थान, ठीक है। राइट अ नोटिस फॉर स्टूडेंट्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द ट्रिप। तो अब आप कोई हेड गर्ल या हेड बॉय हो, लड़के हेड गर्ल लिखेंगे और लड़के हेड बॉय लिखेंगे और लड़कियां हेड गर्ल लिखेंगे, सॉरी, ठीक है। तो उस और आपका स्कूल जिसका नाम क्या है बेटा, देखो यहाँ स्कूल का नाम दे दिया लखनऊ पब्लिक स्कूल, तो आप अपने इंस्टीट्यूशन का क्या नाम लिखोगे, लखनऊ पब्लिक स्कूल, ठीक है। आपका स्कूल एक एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ जाना है आपको, राजस्थान जाना है, ठीक है। अब आप इसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। जब भी कोई नोटिस आएगा थोड़ा सा आप सोचिए कि आप उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो बेटा जब भी कोई नोटिस आती है सबसे पहले आपको जगह ज़रूर बतानी पड़ती है, ठीक है, आपको वेन्यू बताना पड़ता है, आपको टाइम बताना पड़ता है, डेट बताना पड़ता है, ठीक है। ये 3 तो मस्ट होते हैं हर नोटिस में। जैसे इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि आप किस दिन जा रहे हो, किस दिन आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो और कितने दिन के लिए जा रहे हो, प्लस कौन कौन सी क्लासेस जा रही हैं, ठीक है। हम शुरू करते हैं। हमने लिखा इंस्टीट्यूशन का नाम लखनऊ पब्लिक स्कूल, उसके जस्ट नीचे बेटा नोटिस, नोटिस को बोल्ड में लिखिएगा यानी कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा। फिर हमने यहाँ देखो डेट कैसे डाली है, 29 सितंबर, जिस भी डेट पे आप लिख रहे हो वो डेट डालिएगा। तो 29 सितंबर 2023। फिर आपने हेडिंग डाला है राजस्थान ट्रिप, इसको भी बेटा आप कैपिटल लेटर में डालिएगा, ठीक है, इसको भी आप कैपिटल लेटर में डालिएगा। अब आपको कंटेंट शुरू करना है। आप कंटेंट शुरू कैसे करोगे, कंटेंट को जो शुरू करने का तरीका है वो कई तरीका है, लेकिन एक तरीका मैं आपको बताऊंगी जो हर नोटिस पे लागू होगा और वो इजी भी है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट। आप अपना नोटिस इससे शुरू करें, हमेशा इससे शुरू करें। भाई आप इन्फॉर्मेशन ही तो देते हो, तो लिखो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, यानी नोटिस आप क्यों लिख रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो आप लिखो दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट। दैट के बाद आपको अपना जो मैटर है वो क्वेश्चन से उठाना है। नोटिस का मोर देन 50% मैटर आपको आपके क्वेश्चन से मिल जाता है। जैसे हमने लिखा है दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू राजस्थान। आप कहाँ जा रहे थे ट्रिप पे, राजस्थान। आपने देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी डाल दिया, फॉर 5 डे। भाई दिन भी तो बताना था ना, कितने दिन के लिए जा रहे हो,
ठीक है, हमने बता दिया फॉर 5 डे। ठीक है, अब आपको जो डिटेल देनी होगी बेटा कि आप किस दिन जाओगे, किस दिन आओगे, कौन सी क्लासेस अलाउड हैं जाने के लिए। अब छोटे छोटे बच्चों को तो ले नहीं जाएंगे एजुकेशनल ट्रिप के लिए, फर्स्ट सेकेंड को भी विल नॉट टेक देम ना, हम लोग बड़े बच्चों को ले जाएंगे जैसे 6, 7, 8 या 9, 10, 12, है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपको क्या लिखना है नेक्स्ट लाइन में, डिटेल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, जो मेन डिटेल आप देना चाहते हो वो आप ऐसे लिखो, डिटेल्स आर गिवन बिलो। आपने डाला हेडिंग क्लासेस, डेट ऑफ डिपार्चर, डेट ऑफ अराइवल। क्लासेस, कौन सी क्लासेस अलाउ हैं बेटा, 6 to 10th कैन गो। ठीक है, डेट ऑफ डिपार्चर यानी किस दिन आप यहाँ से निकलोगे, तो यू विल गो 6 अक्टूबर 2023। ठीक है, अब किस दिन वापस आओगे, अराइवल का मतलब बेटा किस दिन वापस आओगे, तो अब 5 डे का ट्रिप था तो यानी 10 अक्टूबर को आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी डिटेल्स करके, और पॉइंट में आप चाहो तो पॉइंट में ना देकर आप इसको स्टेटमेंट यानी सेंटेंस में भी दे सकते हो, लेकिन बेटा ये ज़्यादा सुटेबल और अप्रोप्रिएट लगता है, ये आपका टाइम बचाएगा, प्लस ये आपके वर्ड लिमिट को कम कर देगा, और ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा, और इसको देखते ही सामने वाले को इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी, इस पर आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। फिर लास्ट में क्या लिखना है आपको, आप फीस भी तो बताओगे बिना पैसे के थोड़े कोई स्कूल ले जाएगा। तो लास्ट में देखो हमने क्या लिखा है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में डिपॉजिट 3500 यानी 3500 रुपीज़ देना है पर हेड टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, यानी जो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको क्या करना है बेटा, दे मे डिपॉजिट द फीस टू देयर रिस्पेक्टिव टीचर्स। टू देयर रिस्पेक्टिव टीचर्स का मतलब है अपनी अपनी क्लास टीचर को वो दे दें। ठीक है, ये यहाँ से आपका जो है मेन कंटेंट खत्म हो जाता है। अब आपको एक डेडलाइन भी तो देनी है ना, पैसा देना इसका मतलब थोड़े 6 तारीख तक बच्चे सबमिट ही करते रहेंगे, है ना, तो आपने एक डेडलाइन भी देनी है। प्लीज़ डू सो बाय 3 अक्टूबर, यानी 3 अक्टूबर तक आप लोग ये करें, यानी डिपॉजिट कर दे, पैसे खत्म, नोटिस एकदम फिनिश, यही लिखना था आपको। आपने अपना नोटिस शुरू कैसे किया, दिस इज टू इन्फॉर्म, उसके बाद आपको सारा मैटर क्वेश्चन से लेना है, फिर आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है। ठीक है, वेन्यू, टाइम, प्लेस, डिटेल में 3 ही चीज़ आती है बेटा, वेन्यू, टाइम, प्लेस, इनको आपने लिखना है और उसके बगल में डिटेल दे देनी है। फिर लास्ट में आपने एक्स्ट्रा जो बताना था वो बता दिया, फीस कितनी हो रही है और लास्ट डेट क्या है 3 अक्टूबर। ठीक, कंप्लीट। एक जो मैंडेटरी लाइन है जो लास्ट में आपको हर नोटिस में लिखना है वो है, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरसाइन। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरसाइन, यानी और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जानने के लिए आप जो लोग नीचे मेंशन है उनको कांटेक्ट करें। तो नीचे कौन मेंशन रहेगा बेटा, जैसे ये शीना नाम था उस स्टूडेंट का, और वो कौन है, हेड गर्ल, यानी जिसको भी कांटेक्ट करना है वो शीना को कांटेक्ट करें। ठीक है, ये आपका मैसेज था। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, बस बेटा टाइम, प्लेस और वेन्यू याद रखना, इसको दिमाग से सोच के इसमें लिखना होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे आप देखो, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस क्विज कॉम्पिटिशन। ठीक है, इंटर हाउस क्विज कॉम्पिटिशन अगर आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा हो और आपको नोटिस देना हो तो आप कैसे दोगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट, जैसे हमने ये शुरू किया था, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इंटर हाउस क्विज कॉम्पिटिशन, खत्म। अब आपको क्या बताना है, किस डेट पे होगा, ठीक है, टाइम क्या होगा, प्लस वेन्यू क्या होगा। भाई बच्चे आएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे, पर्टिकुलर, आपने हेडिंग डालनी है, एक मिनट, आप उसमें सब लिखने के बाद लिखोगे डेट, टाइम, वेन्यू। ठीक है, डेट जो भी XYZ होगा, ठीक है, टाइम सपोज करो 10 AM, आप 10 बजे सुबह चाहते हो, और वेन्यू स्कूल प्लेग्राउंड, है ना, आप चाहते हो वो कंपटीशन कहाँ हो, स्कूल प्लेग्राउंड। तो आपने जल्दी से ये तीनों इन्फॉर्मेशन दे दी, किस डेट पे हो रहा है, कितने बजे होगा, और कितने वेन्यू क्या है उसका, यानी कहाँ होगा। फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम टू देयर
रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, यानी जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम अपनी क्लास टीचर को दे दें, ठीक है। और लास्ट में फिर वही लाइन लिखेंगे, फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट टू अंडरसाइन, आप अपना नाम लिखिए और अपनी डेजिग्नेशन लिखिए। सो इजी था, इसके अलावा आपको नोटिस में कुछ नहीं करना। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर।